आपण तो का पाहिजे बोला ते करा मंगळया अम्मा का करे टीचर टीचर जिंगल पाओ सानू थोड़ी खींची है उनका तो नीचे कहीं ना अपने आया देखा बुढ़ाऊ की हमारी कमर उमर चली जाए कोई है बन्नी ಮಾಡ್ತು ಲೇಬೇಕು ಬನ್ನಿ हां देखा दामोगा श्रीया के तो बड़ी है देखा चला लड़के पढ़ने का ये तो बैठ जाओ घर से पकाए जा कहीं मोबाइल मार कैसे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो सुबह का टाइम है और बस स्नान हो गया है, कपड़े डाल देती हूँ। और कपड़े डाल दो ना तो जैसे लगता है कि यार सारा काम ख़त्म हो गया। अगर थोड़ा सा भी लेट आप कर देते हो तो सारे काम को लेट करना पड़ता है। और अगर आप सुबह जल्दी थोड़ा सा उठ जाते हो तो सारा काम हो जाता है। और आलस तो इतना घेरता है कि यार सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी अब सुबह हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो अगर लेट कर दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट फटाफट स्नान करिए, स्नान करके अब कपड़े ले आके डाल दे रही हूँ। डालने के बाद ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा मुझे कि मैं थोड़ा सा आराम से बैठ के चाय का जो है एक सिप करके जो आनंद होता है ना, चुस्की लेने के लिए मतलब मन करता है ना कि आराम से उसके आनंद चाय का लीजिए, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं है। तो बस फटाफट से कपड़े में चिमटी लगा दूँ। मुझे एक मैसेज आया था कि आप अपने कपड़े में चिमटी नहीं लगाते हो। नहीं लगाती हूँ चिमटी जब खाली नहीं रहता है तो फिर छोड़ देती हूँ। छत पे बहुत सारे डर रखे हैं, लेकिन मैं उस दिन 2 ले आई थी। लेकिन छत पे जैसे वॉशिंग मशीन कि जब कपड़े धुलते हैं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो फिर इसके लिए छत पे छोड़ देती हूँ चिमटी। तो चिमटी मैं 2 साल से तलाश रही थी माघ मेले में, लेकिन नहीं मिली। और जो मैंने लिया था वही चिमटी मैं सोच रही हूँ कि अगर मिल जाता तो 2-3 पैकेट और ले लेती और पूरा यहाँ से वहाँ भर चिमटी ही रख देती। लेकिन ये है कि उसकी वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि पोछा ओछा करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट अभी मेरा पोछा नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो अभी तो सिर्फ मैंने कपड़े डाले हैं। और यहाँ पे भोपाई का पोका लेंगे। यहाँ पे आ गई थी 12 से चींटियाँ, तो चींटियों को हटाते हुए झाड़ू पोछा हम कर लेंगे। और जब रोज झाड़ू पोछा 3 दिन से हो रहा है, मेरा घर भी बहुत साफ लग रहा है। और जो मिट्टी की वजह से अंदर जा रहा था मिट्टी, वो भी खत्म हो गया। अब हस्बैंड यहाँ पे स्नान करेंगे तो जैसे पैर वगैरह रख देंगे, भीगी लग गया तो मिट्टी से पूरा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लगे हाथ रोज के रोज झाड़ू पोछा करे जा रही हूँ। सुबह का टाइम है और अभी हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे ही लगाऊंगी और बीच वाला झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, उनको खाना वाना बना के देने के बाद। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, इस तरह से काम अगर हो जाता है तो बहुत ही आनंद आता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, अगर 5 बजे उठ जाते हो तो सारे काम 8:30 बजे 10 बजे पर पूरा फुर्सत होता है। हाँ, तो छत पर से आने के बाद मतलब ये लग जाता है ना कि जल्दी से पूजा ख़त्म कर लो। तो
तो सूर्य देवता को सभी जल चढ़ाते हैं, मैं भी जल चढ़ा रही हूँ और सूर्य देवता से प्रार्थना बहुत सारा करें। सभी लोग सुबह सुबह लगभग यही काम करते हैं। अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे काम को हम आसानी से कर पाते हैं। अगर देर में उठते हैं तो वही सारे काम जो है हमारे लिए इतना भारी हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड स्नान तो कर लिए, जब तक पूजा वूजा नहीं कर लेंगे तब तक कपड़े मतलब नहीं पहनते हैं। मतलब ये रहता है टॉवल लगा के अपना पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े पहनते हैं। और मैं यहाँ पे लग गई अपने पौधों में पानी डालने के लिए। तो सच में मैं पौधों में जब पानी डालती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम रहता है ना तो मैं पौधों के साथ जीती हूँ, हर काम के साथ मैं जीती हूँ, मैं हर काम को एंजॉय करती हूँ। अभी तो सिर्फ फिलहाल मैं पौधों पे अपना फोकस लगाई हूँ कि देखो मेरे पौधे कैसे खिल रहे हैं। और दूसरा है कि इतना सारा मतलब जो गुड़हल का फूल आ रहा है उसमें क्या है कि ना नवरात्रि में नहीं आया। क्यों पता है? मैं 2-3 दिन पौधों को पानी नहीं दे पाई और इसकी कटिंग मैंने कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम जैसे होता है ना तो मैं सब चीज़ में जीती हूँ। जैसे मैं बता रही थी कि मैं सब चीज़ को आनंद लेती हूँ। सच में मुझे विश्वास भी नहीं होता है किसी के ऊपर कि हाँ कोई पौधे में मेरे पानी डाला है, ये काम किया है। तो मेरे घर में क्या होता है ना, कहते हैं तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, इससे अच्छा तुम ही कर लो। अब देखिए किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब क्या करूं, अब मन नहीं मानता है, मैं कितना भी मेरी तबीयत खराब क्यों ना रहे या कुछ मुझे कमेंट आए कि आप ना केवल बोलते हो, ऐसा नहीं है यार, झगड़ा रहती है तो मैं क्या करूं। मेरी जो है प्रॉब्लम आप लोग देख ही रहे हो कि मैं क्या करूं। जब हमेशा से झगड़ा बना रहता है तो फिर दिक्कत तो होगी चाहे मेरी जगह कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं ना केवल से बोलती हूँ, लेकिन झगड़ा की वजह से हाँ जाता है। अब क्या कर सकती हूँ। वैसे मेरी ये वाली साड़ी अच्छी लगती है ना, हल्की पर्पल कलर की है और बहुत इसका कपड़ा जो है बहुत सॉफ्ट है और पहनने में इतना आरामदायक है कि जैसे लगता है कि बहुत, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना आरामदायक ये साड़ी है कि पूछिए नहीं। और ये साड़ी कहाँ से मिली थी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। वीवर्स को मेरे साड़ी और मेरा बाल दो ही पसंद है। और नहीं बहुत सारे वीवर्स ऐसे हैं कि जो मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बट मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, रिप्लाई नहीं दे पाती हूं। मैं अपने सारे वीवर्स का सम्मान करती हूं और उसे क्षमा भी चाहती हूं मेरी तकलीफ को। तो फाइनली मैंने अपने बालों को कॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया। तो जब कहते हैं ना कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो होगा ही होगा। तो बस मैंने अपने बालों को जल्दी से सुलझा लेना। सुलझाने के बाद मैं पोनी टेल बना लूँगी। पोनी टेल मेरे लिए आसान हो गया है थोड़ा सा। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को पहली बार विजिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मेरा बाल जो बंध गया है तो मैंने सोचा लगे हाँ साड़ी इसको सही कर लेती हूँ। और बाल बंध के बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके गर्मियों का मौसम हो और बाल खुला हो तो फिर तो समझ लीजिए कि एक सजा बन जाती है। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बस यही चाहते हैं कि मैं अपने बालों को मतलब ओपन रखूँ
और कोई पोनीटेल कोई चोटी वगैरह ना करूं, लेकिन यार मेरी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी तकलीफ़ इतनी है कि खुले बालों से घर में काम नहीं होते हैं और काम करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या ही मैं बताऊं। तो इसलिए प्लीज़ यार मेरे तकलीफ़ को समझने की कोशिश करो। और उसके बाद मैंने अपने बालों को सुलझा लेने के बाद मुझे नेल पेंट लगाने की 2-3 दिन से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं लगा, मतलब नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा दवा, जो कि मेरा लेफ़्ट साइड जो गर्दन है इस पे मतलब दर्द हो रहा है। और हस्बैंड ना चल दिए घूमने, और मैं यहाँ पे फटाफट से जल्दी रेडी हो जाती हूँ, और हस्बैंड को बोले कि दरवाज़ा बंद कर लो, तो मैं चल रही हूँ जल्दी से आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो बनाने। आई हूँ